ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सात्विक मन में। तुलसी का पौधा हर घर में देखने को मिलता है और हिंदू धर्म में खासकर तुलसी के पौधे को किसी भी पूजनीय देवी से कम नहीं माना जाता। तुलसी को हम तुलसा देवी, तुलसी माता, साक्षात घर में लक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर का वातावरण पवित्र होता है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हम डेली तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, तुलसी पर सुबह शाम दिया जलाते हैं और ये सब करने के बावजूद भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। घर में लक्ष्मी आती है लेकिन रुकती नहीं है, घर में अनबन रहती है, जीव तंगी से, आर्थिक तंगी से हम परेशान हैं। तो ऐसा क्या कारण है इन सब चीज़ों का। देखिए, जाने अनजाने हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका हमको नहीं पता होता है। तुलसी पर जल चढ़ाने का एक सही तरीका होता है, नियम होता है कि तुलसी पर जल चढ़ाने से पहले किस देवता को जल चढ़ाना अनिवार्य है। तुलसी पर जल चढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तुलसी पत्र तोड़ते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और अगर आप घर में तुलसी लगा रहे हैं तो उसे किस दिशा में लगाना सही होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लगाने के लिए दिशा का सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुलसी अगर आप घर में लगा रहे हैं तो हमेशा तुलसी उत्तर या पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का प्राण लगा सकते हैं। कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में तुलसी ना लगाएं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि घर के सामने या आंगन में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है तुलसी बुरी नज़र से दूर रखती है, घर के वातावरण को पवित्र रखती है और साथ ही साथ सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा घर वालों पर बनी रहती है। मात्र तुलसी दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है, स्पर्श करने से शरीर पवित्र होता है, केवल तुलसी को प्रणाम करने से रोग दूर होते हैं। तुलसी पर जल सींचने से यमराज को भी भय बना रहता है, इसीलिए तुलसी जन्म से लेकर मृत्यु तक लाभदायक होती है। कहते हैं अंतकाल के समय तुलसी दल को मस्तक या देह में रखने पर नरक के द्वार खुल जाते हैं। द्वादशी, रविवार, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। जब हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो बहुत से लोग सीधे तुलसी पर ऊपर से जल अर्पित करते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे गलत होता है। सबसे पहले जल हमें तुलसी की जड़ में अर्पित करना चाहिए। जब हम तुलसी की जड़ में जल अर्पित करते हैं उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर हाथ बढ़ाते हुए जल अर्पित करना चाहिए। पहले जड़ में जल देंगे, उसके बाद मध्य भाग में, इसके बाद सबसे ऊपर हमें जल अर्पित करना चाहिए। और जल अर्पित करते समय हमें महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्य, तुलसी त्वं नमोस्तुते मंत्र का 3 बार कम से कम उच्चारण करना चाहिए। ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन कम से कम 3 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी पत्र तोड़ते समय हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो उस समय ओम सुभद्राय नमः, मात स्तुलसी गोविंदाय, हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थ चिरोमि त्वा नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते समय हमें तुलसी से प्रार्थना करनी चाहिए, तुलसी से क्षमा मांगनी चाहिए कि हे तुलसी माता, हम आपका पत्र दल तोड़ रहे हैं, इस कार्य के लिए हमें माफ़ करना, और साथ ही साथ इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी घर के वास्तु दोष को दूर करती है। यदि कहते हैं घर के किसी कोने में भी तुलसी लगी हो तो ये आपको दोषों से रक्षा करती है। तुलसी घर में होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तुलसी पर जल चढ़ाने से पहले हमें सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सुबह नहा धोकर उठकर सबसे पहले 1 लोटा जल हमें सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। यही तुलसी पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। तुलसी कई रोगों के लिए रामबाण है। सर्दी खांसी जुकाम होने पर तुलसी का काढ़ा बनाकर पीने की सलाह दी जाती है। इसीलिए तुलसी को हिंदू धर्मशास्त्र में पूजनीय माना जाता है। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसे नियमित रूप से जल चढ़ाना अनिवार्य है। और तुलसी पर जल चढ़ाने से पहले सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। और जल चढ़ाते समय किन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किस तरीके से हमें तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।